Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ इंडियन एथोस इन कॉर्पोरेट लाइफ। कॉर्पोरेट लाइफ में मैनेजमेंट में एथोस का क्या रोल है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और एक आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अयम बंधुरेन्तेति गणना लघु चेतसा उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्. The whole family, the whole world is a single family. This is thought given by the Indian culture. Vasudhaiv Kutumbakam is universally accepted and researched by the great Hindu scripture. एक सारा क्या है, परिवार जो है एक हिंदू विचार है, एक विचार भारतीय संस्कृति द्वारा दिया गया है। वसुदेव कुटुंब की बात यानी कि महान हिंदू शास्त्र द्वारा ये कहा गया है और इसको स्वीकार किया गया है। ये समझाने की कोशिश करता है, कॉर्पोरेट लाइफ में हो या फिर आप किसी जगह एम्प्लॉय के रूप में हो या आप मैनेजमेंट के पोजीशन पे हो, आपको ये मान के चलना है कि आपके एक हर एक स्टाफ, हर एक एम्प्लॉय, आपका एक कलीग, आपका कोवर्कर एक फैमिली की तरह है। एक वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि हमें ये बताया गया है कि एक सबको साथ लेके चलना चाहिए। यानी कि जब आप कुछ सीखते हैं तो उसे सिखाने की कोशिश करिए। आप एक परिवार को जब साथ लेके बढ़ेंगे तो एक परिवार पूर्ण रूप से आगे बढ़ता है। When we live in society or organizations, behavior is the most important. 21st century, if you want to a successful corporate career, then we have to concentrate on our behavior. जब हम समाज या संगठन में रहते हैं, जैसे कि इसके पहले वाली स्लाइड में हमने बात किया था, यूनिवर्स की, फैमिली की, यूनिटी की, एक समाज की हम लोगों ने बात किया था। हमने ये समझने की कोशिश किया कि सारा विश्व एक परिवार है, यानी कि आपके एम्प्लॉय, आपके कलीग सब एक फैमिली के रूप में है। तो आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। जब हम समाज में संगठन के रूप में रहते हैं, यूनिटी के रहते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा बिहेवियर होता है इम्पोर्टेंट। 21वीं सदी में अगर हम एक सफल कॉर्पोरेट करियर चाहते हैं तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार पे ध्यान देना पड़ेगा। हम अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं कि आप किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ में रहें, आपके ऊपर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपके साथ साथ आपके कलीग, आपके कोवर्कर आपके साथ खड़े हों और आपके लिए सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आगे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपको सपोर्ट करें। The behavior of human beings come from the culture to decide their character. मनुष्य का व्यवहार उसकी संस्कृति के साथ है, जो उसके चरित्र का निर्धारण करता है। यानी कोई भी ह्यूमन बिहेवियर हो, किस सोसाइटी से आता है, किस कल्चर से आता है, ये बहुत ही बड़ा एक बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है। आप, जैसे कि हमें पता है कि हमारी अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग कुछ कल्चर्स होते हैं, बट ऐसे बहुत सारे कल्चर है जहाँ पे हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, एक गैप, एज गैप की बात करते हैं। ये ऐसे करेक्टर होते हैं जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। द इंडियन एथोस इसे फोकस करता है कि आपकी करेक्टर अगर ऐसे रहे, ऐसे चरित्र रहेंगे जो उच्चम और एक अच्छे लेवल के रहें, उच्चतम कोटि के रहेंगे, तो आपको कॉर्पोरेट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टुडे वी आर इन द 21st सेंचुरी, जैसे कि हम मानते हैं कि हम जो 21वीं सदी में हैं, एक हम क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक और देश के सामने बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं और हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है। कॉर्पोरेट लाइफ की अगर आप करें, एथोस ने ये बताने की कोशिश किया है कि इस सेंचुरी में आपकी हर एक प्रॉब्लम, चाहे वो कॉर्पोरेट से लाइफ से हो या पर्सनल लाइफ से ही क्यों ना हो, वो हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ी रहती है। जैसे कोई टास्क पूरा नहीं हुआ, उसके कारण आपको एक मेंटली टेंशन होता है, वो टेंशन कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड के साथ रिलेट हो जाता है, या कोई फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, उस प्रेशर को आप कॉर्पोरेट लाइफ में लेकर आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें संभाल के चलना पड़ेगा। एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बट इनको कैसे मैनेज करना, ये एथोस हमें बताता है। और 21st सेंचुरी की कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम का पार्ट ये भी है कि इस प्रेशर को हम, ऑफिस के प्रेशर को घर पे और घर के प्रेशर को ऑफिस से रिलेट कर देते हैं। If we have sorrow in our life and have disturbed personal life, then our behavior includes gets a negative effect on society also. यदि हमारे जीवन में दुख है और निजी जीवन में भी अशांति है, तो हमारा व्यवहार समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो सेम कॉर्पोरेट लाइफ में प्रॉब्लम होगी। इंडियन एथोस यही बताने की कोशिश करता है कि आपको दोनों को अलग लेके चलना है। इंडियन एथोस ऐसा कहता है कि आपके जो व्यवहार है, जो बदलाव है,
हो, आप चाहे दुख में हो या निजी शांति हो, किसी भी तरीके को हो, इसको कॉर्पोरेट लाइफ से जोड़ने की कोशिश ना करें। इसको कॉर्पोरेट लाइफ से कभी भी रिलेट करने की कोशिश ना करें। दोनों ही जीवन के दोनों ही पहलुओं को, दोनों ही भागों को अलग करके चलना चाहिए, अगर आप इस 21st सेंचुरी में कॉर्पोरेट लाइफ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। There are many great personalities have adopted the Indian ethos successfully in their life. They contributed a great deal in society. देखिए, इंडियन एथोस ऐसा नहीं है कि केवल एक कॉर्पोरेट लाइफ का नॉर्मल सा टर्म्स हमने बता दिया कि नॉर्मल सा एक फिलोसफी हम की बात कर रहे हैं। इंडियन एथोस केवल हम और ये 21st सेंचुरी एक मैनेजमेंट ही नहीं, आप एमबीए जैसे कोर्सेज के अलावा जो आईआईएम्स वगैरह भी इसको टीच कर रहे हैं, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसको पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले भी कई ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन में भारत की लोकाचार यानी कि इंडियन एथिक्स को अपनाया है, सफलतापूर्वक अपनाया है, और उनका उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर दास सावरकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, धीरू भाई अंबानी, वन ऑफ द कह सकते इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ आवर कंट्री, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन एथोस को अपने लाइफ, अपने कैरियर, अपने कॉर्पोरेट और अपने बिजनेस में, और एक कह सकते हैं कि सोशल हेल्थ के मोटो से, सामाजिक के उत्थान के मोटो से इसको लेकर आज भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहे। When we work in corporate, that time we have to concentrate on our behavior which will decide our character. एथोस का मानना है कि जब हम उस समय समाहित करने का कार्य करते हैं, यानी कि जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो अपने व्यवहार पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारा चरित्र तय करेगा कि हमारा आगे का फ्यूचर, आगे का कैरियर उस कॉर्पोरेट लाइफ में कैसा रहेगा। तो जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में हैं और अपने समय को, अपने जीवन की एक इम्पोर्टेंट टाइम को हम कॉर्पोरेट लाइफ को दे रहे हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हमारे बिहेवियर ही हमारे नेक्स्ट कैरियर के ग्रोथ को डिसाइड करता है। आपने एक बहुत अच्छा टास्क किया है, आप लॉयल हो, आप अच्छे से सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर रहे हो, टास्क को ऑन टाइम पूरा कर रहे हो, टारगेट को ऑन टाइम पूरा कर रहे हो, परंतु आपका व्यवहार ऐसा है जिसमें आप बाकी लोग आपसे जुड़े नहीं रहते हैं, बाकी लोगों के साथ आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं मिलके, बाकी लोगों के सपोर्टिव नेचर आपका नहीं है, तो कहीं भी आप रहें, कहीं भी जॉब करें, एथोस का मानना है कि इस कारण आपकी ग्रोथ स्टेबल हो, मतलब नहीं रह पाएगी, और कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है आपके करियर ग्रोथ को हो सकता है। इंडियन एथोस इज हेल्पफुल टू फॉर्म द करेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो भारतीय लोकाचार है, ये मनुष्य के चरित्र निर्माण में बहुत सहायक होते हैं। यही कारण है कि आज भगवत गीता एथोस को मैनेजमेंट कॉलेजों में और हार्वर्ड्स और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं, ऑक्सफोर्ड भी है, इंडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऐसे तमाम आईएम्स हैं इंडिया के, बहुत सारे स्कूलों कॉलेजों में से पढ़ाया जा रहा है एथोस को और भगवत गीता को। तो ऐसा मानना यह है कि ये चरित्र के निर्माण में जो है सहायक होता है। सभी धर्म जीवन का उद्देश्य, कार्य का नियम के महत्व के बारे में भी ये बताता है। ये केवल हिंदू कल्चर या इंडियन कल्चर की बात नहीं करता है, इंडिया में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ये सबको लेके चलने की बात करता है। तो इंडियन एथोस जो है आपके कॉर्पोरेट लाइफ के अलावा सोशल लाइफ को भी चेंज करने में हेल्पफुल करता है। We read a beautiful thought on a school wall. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if the character is lost, everything is lost. ऐसा मानना ये है कि हमने स्कूल में ये पढ़ा है, बहुत अच्छा सा है, कि यदि हम धन खो जाता है तो कुछ भी नहीं खोया, स्वस्थ खो गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र खो गया तो सब कुछ चला गया। तो ऐसे ही कॉर्पोरेट लाइफ का भी है, अगर आप पैसे दूसरी जगह जॉब करके कमा सकते हैं, आपके हेल्थ नुकसान हुआ, आप थोड़ी देर बाद रिकवर कर सकते हैं, बट एक बार करेक्टर अगर आपने लॉस करे तो आप चाहे कितने भी ऑर्गेनाइजेशन बदल लें, चाहे आप कितने भी अपने स्किल को डेवलप कर लें, क्योंकि वो आपका करेक्टर ऐसा है, आप कहीं ना भी जॉब करना चाहें, आपकी ग्रोथ स्टेबल नहीं हो पाएगी, आप अपने ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आपकी जॉब सिक्योर नहीं हो पाएगी। Srimad Bhagavad Gita explains the law of karma, that human beings action are responsible for the experiences we undergo in the present as in the future. श्रीमद् भगवद गीता कर्म के नियमों की व्याख्या करते हैं। मनुष्य के कर्म उन पर अनुभव के लिए जिम्मेदार है, जिनसे हम वर्तमान से गुजरते हैं भविष्य में भी। कहने का सेंस ये है कि जैसे हम कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, आज हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वैसा ही हमें फ्यूचर में मिलने वाला है।
सपोज करिए आप एक आज किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के पोजीशन पे हैं, आपने एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखा है, आपका कोवर्किंग बिहेवियर नहीं है, सपोर्टिंग बिहेवियर नहीं है, आप ऑर्गेनाइजेशन आपका चेंज हुआ, आप किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन में, और कहीं भी ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ लास्ट वर्क किया है आपके अपर पोजीशन पे है, तो उसको क्या होगा ना कि आपके बारे में नेगेटिव इमेज बन के क्रिएट हो जाएगी उसके माइंड में। ये ऐसा व्यक्ति इस तरीके से बिहेव करता है, तो शायद वो भी आपकी तरफ उसी तरह बिहेव करके जैसा आपने पहले इसके साथ किया है। तो एक कर्मा भी ये हो सकता है। इसलिए कहा जाता है, चाहे आप किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ में हो, आप अपने टाइम, अपनी थॉट, अपने एजुकेशन के साथ साथ स्किल के साथ अपने करेक्टर पे भी फोकस करिए। आपकी डिग्री के अलावा आपकी इंपॉर्टेंट डिग्री जो कहा जाता है, एथोस का मानना है, श्रीमद् भगवद गीता का मानना है कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही आपके करेक्टर और आपके बिहेवियर पे डिपेंड होता है। जब हम समाज और संगठन की बात करते हैं तो हमारे व्यवहार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में भी एक ऐसा ही कॉर्पोरेट लाइफ में भी हमारे कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन एथोस के कॉर्पोरेट जो हम एक सीरीज की बात कर रहे हैं, हम इसमें बताना चाहते हैं कि एथोस हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रोल प्ले करता है, और कैसे आप एथोस से आप इन सारी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं जो आपके मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट के फील्ड में भी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा और एक बेहतर एम्प्लॉय, बेहतर स्टूडेंट बनने में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share, and also comment if you have any query or any questions. Thank you so much.